एक ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाम बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जाम बहक होने वाले मजदूर की शिनाख्त मोहम्मद मुमताज़ के तौर हुई है, जो कि सकवा पारसा बिहार का रहने वाला बताया गया है। जख्मी मजदूरों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रामबन जिले के केला मोड़ के करीब कल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक टेम्पो गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक और 12 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से 9 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक टेम्पो गाड़ी ज़ेर नंबर JK02AP5338 सामने से आ रही एक ऑल्टो गाड़ी से टकराने के बाद गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे और 12 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 9 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल अनंतनाग के मटन इलाके में मारतंड चेन स्टिच एंड क्रिवल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के मुश्तरका सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और हुकूमत लोगों को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए बामाना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की रवायती दस्तकारियों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत काफ़ी संजीदा है। एलजी को बताया गया कि माली साल 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत 1,73,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए, जो कि मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। उन्हें मजीद बताया गया कि 432 तरबियती मराकज पर 1,55,000 दस्तकारों को मुख्तलिफ हुनरों की जदीद तरबियत दी गई। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट भी मौजूद थी। इफ्तारी तकरीब में दस्तकारों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल जम्मू में अफसरान की एक मीटिंग तलब करके यूटी में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मरकजी वजारत ने 3 कॉमन इंक्यूबेशन मराकज कायम करने को मंजूरी दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का लेटेस्ट एडिशन लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम तैयार है आज के शो के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात से। बर्मिंघम इंग्लिस्तान में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया 50 गोल्ड मेडल्स के साथ अब तक जो है पहले नंबर पर है। मेज़बान इंग्लैंड जो है वो दूसरे नंबर पर है 42 गोल्ड के साथ, और कनाडा तीसरे नंबर पर है 17 गोल्ड के साथ। भारत 6 गोल्ड के साथ 7वें नंबर पर है। और जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 में, उस परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। तो देखते हैं अगले कुछ दिन में कौन से खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंसेस देंगे और क्या गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का 2018 का रिकॉर्ड जो है वो बीट कर पाएंगे इंडियन प्लेयर्स। तो ये
क्रिकेट स्पोर्ट्स लवर्स जो है इस पर जो है निगाहें रखे हुए हैं। क्रिकेट के लवर्स भी देख रहे हैं कि क्या भारत की टीम, खवातीन टीम कोई मेडल ले पाएगी जो टूर्नामेंट हो रहा है इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अब आज के प्रोग्राम की बात। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान जो है वो हमारे स्टूडियोज़ में बैठी हुई हैं। आपको इशारा मिल गया होगा कि एक खातून हैं, एक जूनियर खिलाड़ी हैं। किस खेल से है इनका ताल्लुक और किस मौजू पर होगी बात, आप इसके लिए कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फ़ारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। सराज शरीफ में जारी T20 कप के एक अहम मुकाबले में DPH चाडोरा ने फ्रेंड्स 11 लूड़ीपुरा को 8 विकेटों से हरा के अगले मरहले के लिए रसाई की हासिल। इस मौके पर इरफान अहमद नाबा 53 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हासिल करने में हुए कामयाब। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन की जानिब से बांडीपुरा से लेकर राजधानी टॉप तक साइकिल रेस का किया गया इनेकाद, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए 40 से ज्यादा राइडर्स ने की शमूलियत। बांडीपुरा में जारी 8वें सईद हाशमी फुटबॉल कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बांडीपुरा फुटबॉल क्लब ने टाई ब्रेकर के जरिए जमाल फुटबॉल क्लब को 4-2 के स्कोर से हरा के फाइनल के लिए रसाई की हासिल। डाइट बीरवा में जारी सईद इलिशा क्रिकेट टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में चूड़ारा 11 ने फ्रेंड्स 11 गोंदीपुर को 5 रनों से हरा के टाइटल किया अपने नाम। हरनाग शुपियान में जारी वॉलीबॉल सुपर कप के तीसरे एडिशन के एक अहम मुकाबले में सेपरेटर अनंतनाग ने हावुरा वॉलीबॉल क्लब को 2-0 से हरा के सुपर 8 में अपनी जगह की हासिल। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल कप के एक और मुकाबले में लंगेट फुटबॉल क्लब ने यदीपुरा फुटबॉल क्लब को 3-2 के स्कोर से मात देकर मुकाबला जीत लिया। श्रीनगर के TRC टर्फ पर जारी सालाना फुटबॉल लीग में यंग डाउनटाउन फुटबॉल क्लब ने एक तरफा मुकाबले में कश्मीर हीरोज को 7-0 से मात देकर मुकाबला जीत लिया। पंजीपुरा सोपुर में मुनक्कदा T20 वैली कप हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में मागाम 11 ने डोडू रेंजर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुकाबला जीत लिया। वसीम मौलवी रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। पट्टन में जारी अशरफ मेमोरियल T20 कप के एक अहम मुकाबले में FCC अंतरगाम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन ने ऐसे खिलाड़ियों की फहरिस्त की है जारी जो अगले माह से केरला में मुनक्कद होने वाले 21वें जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए है तैयार। ये खिलाड़ी इन दिनों चैंपियनशिप से कबल ही कर रहे हैं हर तरह की तरबियत हासिल। सोपुर बारामुल्ला में इन दिनों नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट शुद्धमत से है जारी। टूर्नामेंट का वाटर फाइनल मरहल में हुआ दाखिल, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए 24 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। तो नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में, और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है। नाजरीन, यूट्यूब पर आप DD कशर चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में R स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं और हमारे जो पास्ट एपिसोड्स रहे हैं खेल और खिलाड़ी के वो अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंडअप के जरिए। भारत के पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मेंस पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग इवेंट में हासिल किया गोल्ड मेडल। सुधीर ने कायम किया नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड। ये तिलाई तमगा पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का अवलीन गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों की जदोजहद जारी। अब तक जीते 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम खवातीन की इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। मर्दों में जर्मी लाल रिनुनिंगा और अचिंता शेवली ने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते। इंडियन मेंस TT टीम और वुमेन्स लॉन बॉल्स टीम ने भी गोल्ड मेडल्स जीते। हॉकी में भारत की मेंस टीम ने वेल्स को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराया। इस जीत के साथ ही टीम ने सेमीफाइनल बर्थ हासिल कर लिया। खवातीन टीम ने कनाडा को 3-2 से हराया और सेमीफाइनल में पहुंची। वुमेन्स कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट T20 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान और बारबाडोस को हराया और ये टीम ग्रुप में अपने दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसने भारत को हराया और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में नंबर 1 पर है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भारत को 2-1 की सबकत है हासिल। कल फ्लोरिडा अमेरिका में खेला जाएगा चौथा मैच और पांचवा मैच भी फ्लोरिडा में ही मुनक्किद होगा। 27 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। एशिया कप 28 तारीख को होगा। रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के माबैन मुकाबला। पाकिस्तान ने अपने एशिया कप स्क्वाड में हसन अली को जगह नहीं दी। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीती। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे ने 10 रन से बंगला टाइगर्स को हराया। सिकंदर रजा मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। आज से तीन ODI सीरीज का हो गया आगाज। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के माबैन दूसरा T20 आज खेला जा रहा है। पहले T20 में कीवी ने डच टीम को 16 रन से हराया। न्यूजीलैंड के ब्लेयर टिकनर ने ली 4 विकेटें। साउथ अफ्रीका और आयरलैंड खेल रहे हैं आज दूसरा T20 इंटरनेशनल। पहले T20 में साउथ अफ्रीका ने 21 रन से जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो असल में इंग्लिस्तान के दौरे पर है, तो 2 T20 के लिए वो आयरलैंड के खिलाफ जो है मुकाबले कर रही थी। नाजरीन, ये थी कुछ खास खबरें नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से, और अब मिलते चलते हैं आज के मेहमान से। बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, जब भी मार्शल आर्ट्स खेलों की बात होती है तो बहुत सारे खेल हमारे ज़बान पर आ जाते हैं, जैसे जूडो जो कि जापान से शुरू हुआ है, इसी तरह कराटे चाइना से, ताइक्वांडो कोरिया से आया है। भारत के मणिपुर में एक खेल जन्मा है जिसका नाम है थंग था। और क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में भी एक मार्शल आर्ट खेल जन्मा है? जी हाँ, जिसका नाम है स्कॉय। दरअसल बादशाहों के ज़मानों में उस वक्त जो फौजी मशकें किया करते थे, तलवारबाजी किया करते थे, तो उसको कहते थे शमशीर जन। और ये नॉलेज ऑफ वॉर, इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर खेल की शक्ल दी गई। वक्त बदला, बादशाहत ख़त्म हो गई और 1985 में कश्मीर में इस आर्ट को एक खेल की शक्ल दी गई जिसको हम कहते हैं स्कॉय। कश्मीर में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, स्कॉय में दिलचस्पी लेते हैं। और आज जिस स्कॉय खिलाड़ी को हमने मधु किया है प्रोग्राम में, वो एक छोटी सी शहजादी है। आइए मिलते हैं ज़ैनब मुश्ताक से। ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। डीडी कशी ने इससे पहले मेरे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और आज मुझे यहाँ की बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे फिर से खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये जुमले याद किया, बहुत अच्छी बात है। यू साउंड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस इस खेल में भी ज़रूरत होता है। जब आप मार्शल आर्ट का खेल चुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इब्तिदा में तो नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। तो ये बताइए, आपने कहाँ से शुरुआत की? जी, मैंने फर्स्ट क्लास से अपनी जो मार्शल आर्ट की जर्नी है उसको स्टार्ट किया है। जब मैं छोटी थी तो पहले कितनी छोटी थी आप? मैं 7 साल की थी। अच्छा। फर्स्ट 6-7 साल की थी मेरी एज, तो तब से मैंने मार्शल आर्ट की जर्नी अब को स्टार्ट किया है। तो जो मेरे फादर है वो भी खुद मार्शल आर्ट प्लेयर है, लेकिन वो खुद अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी वजह से वो कंटिन्यू अपनी गेम नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपना जो शौक है वो मुझ में पूरा करना चाहा, इसीलिए फिर उनकी बदौलत मैं आज एक मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। और बाकी प्लेयर्स को देख के भी इंसान को इनकरेजमेंट मिलती है, इंसान को मोटिवेशन मिलती है। पहला कौन सा खेल आपने चुना मार्शल आर्ट में? जी, सबसे पहले मैं कराटे खेलती थी। कराटे में मैं मिक्स मार्शल आर्ट सीखती थी डॉक्टर इकबाल सर के पास। तो उसके बाद जो आज मैं खेलती हूँ स्क्वाई, जो स्क्वाई है वो हमारे कश्मीर की गेम है। आपने बहुत जल्दी जंप किया। कराटे के बाद तो आपने बहुत सारे खेलों में अपना मिक्स हाथ खेला, आजमाया। बहुत। हाँ, ताइक्वांडो भी आपने खेला, कराटे ताइक्वांडो, भी खेला। तोंगल मोडो, कराटे, 14 मिक्स मार्शल आर्ट्स मैंने खेले। और कौन कौन से? कराटे, ताइक्वांडो, तोंगल मोडो, जूडो, थंथा, जुजुत्सु, तोंगसूडो और भी बहुत सारे गेम। जिम्नास्टिक। ये कहाँ से आपने कौन सा टूर्नामेंट पहली बार खेला? पहले मैंने थंथा खेला था। कहाँ पे खेला? इंडोर स्टेडियम में। जो मेरा फर्स्ट मेडल लगा था, सिल्वर लगा था, थंथा में लगा था 2016 का। अच्छा, तो आपने बाज़ाब्ता तौर पे 2016 में शुरुआत की जी। और थंगथा से शुरुआत की। थंगथा भी देखिए, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा, ये मणिपुर का खेल है, वहाँ से आया है और वहाँ पर भी ये पुराने वक्तों में खेला जाता था। यहाँ पर भी थंगथा खेला जाता है। थंगथा के बारे में बताइए। ये जो आपके पास थंगथा में तलवार होती है, और जब आपने शुरुआत की तो बहुत नन्ही मुन्नी थी, आप स्टेडियम में गई। ये जो बताइए, ये जो फोटो है ये स्काई मार्शल आर्ट्स की है। इसमें जो होता है स्टिक और शील्ड होता है, जिसको हम तुरा और बरगोला कहते हैं। जो स्टिक होती है उससे हम लोग पॉइंट निकालते हैं और जो बरगोला होता है उससे हम अपना डिफेंस करते हैं। और जहाँ तक थंगथा का ताल्लुक है, उसमें जो तलवार होती है उसको चाइबी कहते हैं जी। और जो वहाँ शील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं?
और कौन कौन सी गेम्स? जी मैं अभी स्काई मार्शल आर्ट्स खेल रही हूँ। देखिए कराटे चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर जी। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर किक बॉक्सिंग में भी आपने शायद पार्टिसिपेट किया है, मुख्तलिफ खेलों में आपने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए हैं और किस गेम में हासिल किए? जी मेरे पास नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे मेडल्स हैं। तो मैंने मिक्स मार्शल वुशु आर्ट में भी आपने खेला है? जी वुशु भी मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे ये खेला है। आपको मिला है टैलेंट हंट का भी अवार्ड मिला जी है। जो टैलेंट हंट का अवार्ड था वो हमें अल्ताफ बुखारी साहब ने दिया था 2017 में। और ये जो देखिए स्क्वाय चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से खेल पाई, फिर ये क्या वजह हुई कि आपने बाकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट को छोड़ के स्क्वाय का इंतखाब किया? जी स्क्वाय मैंने इसलिए चुना क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कश्मीर की अपनी गेम है, तो इस चीज की वजह से मैंने स्क्वाय को चुना। पहला मेडल आपने कब हासिल किया? पहला मेडल मैंने 2016 में थंता में हासिल किया। जो आपने उसके बताया। बाद आपके कोच कौन है? जी मेरे कोच है सलीम पठान सर, और जी। हमारे जो ग्रैंड सर है मिस्टर मीर नजीर सर, उन्हीं की बदौलत आज के जो पूरे कश्मीर में और पूरे वर्ल्ड में खेला जाता जी है। हाँ, मीर नजीर ने 1985 में इस खेल को आगाज शुरू किया। किया। कश्मीर में जो ये खेल आया है स्क्वाय का खेल, उसमें उसका सहरा मीर नजीर को जाता है। Yes, तो ये बताइए, इसके अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम। तो बताइए ये कौन कौन से टूर्नामेंट आपने, स्क्वाय का बताइए, ये वाले 20th स्टेट स्क्वाय चैंपियनशिप? जी ये स्टेट हुआ था इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में, तो वहाँ पे मेरी 1-2 फाइट्स हुई थी। और वहाँ आप पे बेसिकली गांधरबल की हैं, तो ताइक्वांडो में भी आपने पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जी में? ताइक्वांडो का अभी इंटरनेशनल हुआ था, वो एक हिस्टोरिक इवेंट है कश्मीर के लिए, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हुआ था। और वहाँ पे मेरी जो फाइट है वो नेपाल के साथ हुई थी। वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आई थी। चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया है? जी मैं आपको अभी एक सवाल का जवाब हो रही थी। जी जी, जो ये जो आपका इक्विपमेंट है, इसमें आपका हेड गियर होता है, चेस्ट गियर होता है। देखिए आपने शील्ड, ये कौन सी शील्ड है? जी ये चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड होता है। इस पे हम लोग हेड गार्ड पे भी पॉइंट्स निकलते हैं और चेस्ट गार्ड पे भी किक करने से या स्टिक मारने से पॉइंट्स निकलते हैं। हाँ, ये अवार्ड कौन सा है जो आपको यहाँ ये गवर्नर साहब ने दिया था, मिस्टर सत्यपाल मलिक सर ने हमें दिया था 2019 में राजभवन में। वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, जैसे विल कश्मीर थी और राशिद सलाम। ये क्या अवार्ड था जो आपको दिया गया? ये जे&के रोल मॉडल अवार्ड 2019 का था। एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो बहुत सारे जो अवार्ड हैं, कौन सा ऐसा अवार्ड है जो आपको लगता है कि आप अपनी शेल्फ में सबसे आगे रखेंगी? जी फिलहाल जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये अवार्ड है वो है गवर्नर साहब ने जो मुझे दिया था, मिस्टर सत्यपाल मलिक सर ने जे&के। उसके अलावा कौन कौन से अवार्ड जो उसके बाद भी बहुत सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं, दिल के करीब? जैसे टैलेंट हंट था और बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड स्कूल से मिला और स्टेडियम में भी मिला। तो हर कोई जो अवार्ड है वो दिल के करीब है, क्योंकि कोई ऐसा खिलाड़ी है, मेहनत को करनी पड़ती है हर किसी अवार्ड को अचीव करने के लिए। देखिए कोई ऐसी लेडी खातून है, परवेज रसूल के साथ भी आप वहाँ पे फोटोग्राफ खिंचवाया आपने, और ये मरहूम खिलाड़ी रहे हैं। तो मुझे बताइए कोई ऐसी खिलाड़ी है जिसको देखकर आपको तरगीब मिली, आपने फॉलो किया स्पोर्ट्स को? लेडी कोई है यहाँ की? जी यहाँ पे आफरीन हैदर है, हमारी ताइक्वांडो प्लेयर है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको देख के खुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जब हम उनको देखते हैं हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा करें। पहली बार नेशनल्स कब आपने खेले? नेशनल मैंने पहला जो नेशनल खेला 2017 में कराटे का खेला। कहाँ पे? वो हुआ था हमारा जम्मू में। उसके बाद स्के के खेले, तांगुल मोड़ो के भी खेले। जी, उसके बाद नेशनल्स में आपके कितने मेडल्स, टोटल कितने मेडल्स आपने हासिल किए? मेरे पास अराउंड 45 मेडल्स है, जिनमें से नेशनल में 4 मेडल्स है और इंटरनेशनल का जो हुआ था ताइक्वांडो में उसमें मेरा गोल्ड लगा था। कितने गोल्ड हैं और कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज हैं? मेरे पास 40 गोल्ड है और 5 जो है वो सिल्वर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने तो मेडल्स की बौछार कर दी है। अभी इससे ज्यादा करनी है। तो अभी इब्तिदाई इश्क है जी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप बहुत तरक्की करें, आगे आगे जाएं। आमीन। तो कहते हैं ना वो, तू शाहीन है, नाम है परवाज तेरा, तू शाहीन है, काम है परवाज तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे आसमानों को सर करें, बहुत सारे चोटियों को सर करें और बहुत सारे मेडल्स ऐसे हासिल करते रहें। तो ये बताइए, अब एक मैच की तरफ हम आते हैं। इस मैच के बारे में बताइए, कौन सा मैच था और किसके अगेंस्ट था? यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी, आप ग्रीन में हैं इसमें। जी जी जी। तो ये आपको याद है, आफरीन थी शायद? जी नहीं।
अपोनेंट कौन थी आपकी? अपोनेंट जो मेरी थी वो शोपियान साइड की थी। अच्छा। और ये हुआ था, ये इंटर स्कूल हुआ था जम्मू में। अच्छा। मैं ग्रीन साइड से खेल रही, वहाँ पे भी मेरी 2-4 फाइट्स हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा टूर्नामेंट है ये स्काई का टूर्नामेंट है। स्काई का कौन सा स्टेट चैंपियनशिप है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप? इंटर स्कूल जम्मू में जो हुआ था जी। तो इसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही थी? जी वहाँ पे जब इंटर स्कूल हुआ था उससे पहले वहाँ के लिए एक सिलेक्शन होती है। पहले उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद हमें इंटर स्कूल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। देखिए ये जो खेल है स्क्वाई का, इसमें हिट्स भी हैं जी और इसके किक्स भी हैं, पंचेस भी हैं जी, पंचेस और इसमें नहीं है। चॉप्स भी हैं जी। चॉप्स भी हैं। तो आप बताइए, देखिए आप किक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। जी बेसिकली मैं कराटे प्लेयर थी तो इसलिए। आपको शायद यहाँ पे कोच रोक भी रहे हैं ज़्यादा किक्स का इस्तेमाल ना जी करें। बोल रहे क्योंकि इसको ज़्यादातर स्टिक से खेला जाता है, लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो किकिंग पे ज़्यादा जाती है। मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा किकिंग पे जाता है। तो बेसिकली मैं किकिंग प्लेयर हूँ, मैं ज़्यादा किकिंग की तरफ फोकस करती हूँ। तो इसमें बताइए पॉइंट्स कैसे मिलते हैं जो points- अगर हेड गियर पे लगता है जी हेड गियर पे अगर लगता है, स्टिक जो है वो बराबर आनी चाहिए, जहाँ से हम उठाते हैं वहाँ पे बराबर आनी चाहिए। ये जो है ये मेरे गोवा का इवेंट है, वहाँ पे जो मेरी फाइट है वो 3 टाइम्स वर्ल्ड किस साल चैंपियन गए थी। थे? ये 2017 का इवेंट है। 17 में। इसमें आप व्हाइट में या जी मैं ग्रीन में हूँ। जो व्हाइट Green। वाली है वो वर्ल्ड चैंपियन है, 3 टाइम क्या वर्ल्ड नाम है इसका? चैंपियन। इसका नाम एंजल है, ये स्क्वाई प्लेयर है। एंजल जी। जी। ये कौन से कैटेगरी का मैच है? सब जूनियर है, जी जूनियर सब जूनियर, ये अंडर 11 है, उसके Under बाद 11 सब क्या जूनियर weight आता category है। थी? हमारी वेट कैटेगरी इस टाइम लगभग -30 थी, क्योंकि ये बहुत पुराना यानी मैच है। 30 साल से कम वजन होना चाहिए, तब आप इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हाँ, तो इसमें 30। बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी एंजल के खिलाफ? कैसे आपने ये मैच जीता? जी पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले इसका जो वीक पॉइंट है वो देखा। इसका जो फोकस जाता था वो ज्यादा स्ट्राइक पे जाता था, मेरा जो फोकस जाता है वो ज्यादा किकिंग Kicks पे पे जाता जाता है, है। और किक्स में डबल पॉइंट्स मिलता है एज कम्पेयर टू स्टिक। तो मैंने पहले इसकी जो स्ट्राइक्स है उनको डिफेंस करा, उसके बाद मैंने इसको हेड गियर पे एक किक की जिसकी मेरे को 12 पॉइंट्स मिले और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोवा में भी फाइट जीती वहाँ पे। उसके बाद मेरी 5 फाइट्स हुई और जो एक प्लेयर है उसने बहुत रोया, उसने बोला मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरी फाइट देखी थी। अच्छा, आपकी कुछ ऐसी फाइट्स भी हैं जहां पे आपके अपोनेंट को पूछा गया डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द फाइट? यस एग्जैक्टली। कौन सा ऐसा मैच था जिसमें आपको एक पूछा तो गया? गोवा में भी, वहाँ पे भी यहाँ जो गोवा पे अपोनेंट जो मेरे अगेंस्ट थी उसको पूछा गया दैट विल यू प्ले विद हर और नॉट। तो शी वाज क्राइंग एट दैट टाइम कि मैं खेलूंगी नहीं इसके साथ। और जो परसों मेरा नेपाल के साथ हुआ इंटरनेशनल जो ताइक्वांडो का हुआ, वहाँ पे मेरी नेपाल के साथ फाइट हुई, तो उन्होंने देखा ऑलरेडी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन, तो एट दैट टाइम शी वाज क्राइंग कि मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। चेस्ट में अगर आप हिट करती हैं, किक लगाती हैं या स्ट्राइक करती हैं इससे, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? इसमें हमारा पॉइंट जो है थोड़ा शेड्यूल ये चेंज आपका हो गया डिसीजन का है। टाइम आ गया, हाँ कौन विनर है और जाना आपको विनर winner करा है। है। जल बिल्कुल। ये वाला मैच बताइए, यहाँ पर ये आपकी जो इंटरनेशनल अपोनेंट हुआ है। था, ये जो अपोनेंट है मेरी नेपाल की है, फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ था कश्मीर में, ये ताइक्वांडो का है। वो मैं जो हूँ वो रेड वाली हूँ जी। रेड में तो मैं इसी में ये जो खिलाड़ी हैं आपकी ब्लू, जी तो ये बहुत बुरी हालत में थी, इसको आपने इतना हाँ, पंच इसने किया, इतना बहुत लगातार, रोया, तो- और फिर रेफरी ने इंटरवीन करके पूछा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, हाँ, क्योंकि इसके सर में भी आपकी किक लग गई थी। इसको सीधे मेरी जो किक के स्लैप किक वो उसके नोज पे पड़ी और उसका थोड़ा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया ना, तो उसके बाद इसने बहुत रोया और इसको 2 बार माइनस पॉइंट भी हुए क्योंकि मैंने इसको किक से मैच से आउट करा अच्छा है। ये बताइए, जब आप मैच खेलती हैं, देखिए ये बहुत ही डेंजरस खेल भी है एक हिसाब जी। से, तो इसमें जो इंजरी का बहुत खतरा होता फर्स्ट है। एड वगैरह का इंतजाम होता है? जी बिल्कुल, वहाँ पे एम्बुलेंस, फर्स्ट एड सब कुछ अवेलेबल होता है, क्योंकि कभी कभी प्लेयर को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है और जैसे कि वहाँ पे हुई भी बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत नॉकआउट फाइट्स भी हुई। यहाँ पे पूछा जा रहा है, रेफरी पूछ रहा है हाँ, इनको कि आप आप कंटिन्यू खेलोगे। करना चाहते हैं, वो काउंट डाउन कर रहा है, उसके बाद इस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलना चाहती हूँ, और उसके बाद इसने कंटिन्यू किया और आपने इसका बहुत फायदा उठाया। आपने देखा कि अंडर प्रेशर आगे लगातार किक से आपने जी। इसको पछाड़ दिया वर्चुअली। जी तो फिर उसके बाद इस खिलाड़ी के साथ ये जो मैच था, इसका अल्टीमेटली फैसला क्या हुआ? इसके बाद इनका जो हुआ इनसे
पहले इनके जो पॉइंट्स है वो तो इनको माइनस हुआ क्योंकि इनको बहुत बार ये मैंने रिंग से आउट करा, उसके बाद जो है विनर मुझे दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे भी गोल्ड लगा। स्क्वाय में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है। हाँ, और मैं ट्रेन कराती भी थी, लेकिन अभी मेरा खुद बिजी शेड्यूल रहता है। मैं अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स को ट्रेन कराती हूँ। यहाँ पे आप ट्रेन करा रही हैं जी, ये थोड़ा बहुत स्कूल में बच्चों मैं को इनको ये कराती सिखा थी, रही हैं हाँ। खेल बुनियादी तौर पर। देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग भी करें, खेलती भी रहें, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन कहते हैं ना क्षमा से क्षमा जलती है, तो आगे भी बच्चों को सिखाएं। इंशाल्लाह। ये वाला मैच जो बताइए इसके बारे में, ये कौन सा मैच था, कहाँ पे था? ये और भी इसका स्काई का रिजल्ट क्या है? मैच है इंटर स्कूल का, जब मेरी दूसरी फाइट हुई, ये भी उसी का मैच है। स्क्वाय का मैच है, इसमें जी, भी ये स्काई का मैच है जो आपको जम्मू विनर में हुआ। करार दिया गया, आप ग्रीन में थी। जी, अभी जो स्काई के और भी टूर्नामेंट्स आने इस वाले मैच के हैं। बारे में बताइए। ये मैच हुआ था पोलो ग्राउंड में जब हमारी सिलेक्शन हो रही थी। इंडोर कॉम्प्लेक्स में, पोलो ग्राउंड, पोलो ग्राउंड इंडोर में। इंडोर, जी वहीं पे हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे भी गोल लगा था। अभी मेरी इंटरनेशनल की सिलेक्शन हुई है, लेकिन ड्यू टू कोविड वो इंटरनेशनल अभी बहुत बार पोस्टपोन हो अच्छा रहा देखिए है। यहाँ पर आप राइट साइड में हैं, जी नहीं, मैं वहाँ से आप लेफ्ट में हैं। साइड से रेड वाली। रेड चेस्ट गार्ड पहना है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो कभी ऐसा होता है कि आपका खिलाड़ी जो है आपसे कद में छोटा होता है, जैसा कि ये आपकी मुखालिफ खिलाड़ी कद में छोटी है, तो वहां पे आपका एडवांटेज होता है। लेकिन जहां पर आपका अपोनेंट जो है आपसे कद में ऊंचा हो, तो वहां पे डिसएडवांटेज, उस डिसएडवांटेज को नलिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? जी मेरे साथ ऐसा हुआ है थर्ड में, जब मैं थर्ड में थी तो एक केस मेरे साथ हुआ है। मेरी जम्मू में कराटे की फाइट हो रही थी, मैं थर्ड क्लास में थी और वो लोग 10th क्लास में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैंने 2 प्लेयर्स को हराया। और ये नहीं होता है जब आप प्लेयर उतरता है खेलने के लिए तो वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टेक्निक्स पे फोकस करता है। यहाँ पे आप क्या सोच रही थी अटैक करने के लिए? जी मैं देख रही थी फिर कि- आपने किक लगाई? जी मैं देख रही हूँ जो इसका पार्ट है वो किस साइड से खुला है, मुझे किस साइड से मौका मिल रहा है। और अच्छा, इसमें इस खेल में आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट यानी आंखों में देखना कितना इंपॉर्टेंट है मैच जीतने के लिए? मैच जीतने के लिए आपको पोजीशन एग्रेशन हासिल के करने साथ देखना पड़ता है, आपको एक एग्रेशन दिखाना पड़ता है और उसके बाद आप मैच जीत सकते हो। आपको काफी मेहनत कांग्रेचुलेशन, करनी यहाँ भी आप पड़ती जीत है। गए। और एक और मैच है, इसके बारे में बताइए कौन सा मैच ये है? भी स्काई का मैच है जो गोवा में हुआ था। ये आप ग्रीन में यहाँ जी यहाँ पे भी आपने ये मेडल मेडल जीता। जीता। और जब यहाँ पे ये बताइए ये कौन सा मेडल, ये थर्ड पोजीशन के लिए मेडल दिया